नमस्कार। कार्यक्रम साईं रत्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोनिका राठी और इस कार्यक्रम में जैसे कि आप जानते ही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आप तक ज्योतिष का सही ज्ञान पहुंचाने की, आप तक रत्नों का सही ज्ञान पहुंचाने की, क्योंकि ज्योतिष और रत्न कहीं ना कहीं हमारी खुशियों से जुड़े होते हैं। वो खुशियां जो हम अपने आसपास ढूंढते हैं, यकीन मानिए वो बस इतने करीब हैं और उसको हाथ बढ़ाकर पकड़ने की जरूरत है। अगर हमें रत्नों का सही ज्ञान हो, अगर हमें ज्योतिष का सही ज्ञान हो, तो एक बार फिर से वो खुशियां आपके द्वार तक पहुंचाने के लिए हम हाजिर हैं और हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य और रत्न विशेषज्ञ सहदेव व्यास कन्हैया जी। कन्हैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। जय साईं राम, राधे राधे जी। कन्हैया जी, हम अपने हर कार्यक्रम में ज्योतिष की चर्चा करते हैं, रत्नों की चर्चा करते हैं। आज मैं आपसे जानना चाहूंगी पन्ना पन्ना के बारे में। मैंने बहुत कुछ सुना है कि ये कहीं ना कहीं अगर आप पन्ना पहन लो तो इससे आपकी बुद्धि तेज हो जाती है, क्या कुछ ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको पन्ना के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। पन्ना अपने आप में रत्नों का राजा भी है। जी। पन्ना पहनने से बल, बुद्धि, विद्या की भी प्राप्ति होती है। जिसकी बुद्धि कम काम करती है उनको हम लोग पन्ना धारण कराते हैं। पन्ना बुध का रत्न है। अच्छा। और बुध के जो देवता हैं वो है माँ दुर्गा। और माँ तो माँ होती है। जब किसी बच्चे को किसी भी तरह के कोई कष्ट आता है तो बच्चा रोता है तो माँ जल्दी आती है, उसको दूध पिलाती है या उसकी जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर करती है। इसलिए हमारे जीवन में जब बहुत ज़्यादा कष्ट आते हैं या किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उस समय हमारी कोशिश होती है कि पन्ना रत्न को धारण कराया जाए, क्योंकि पन्ना जो रत्न है वो बुध का रत्न है और बुध की देवता है माँ दुर्गा। दुर्गा माँ का आशीर्वाद जल्दी बरसता है। इसलिए पन्ना जो रत्न है वो सतोगुणी रत्न है भाग्य को जगाने के लिए। यदि आपके भाग्य के दरवाजे बंद हैं और आपने अनेकों उपाय किए हैं और आपको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आपको उस समय पन्ना पहनना चाहिए। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि पन्ना भी तभी आप पहने जब आपको ये पता हो कि बुध आपका किस भाव में बैठा है, बुध की क्या पोजीशन है। क्योंकि बुध अगर नीच का होगा तो पन्ना पहनना शायद आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले पता लगाना होगा। हस्तरेखा के अंदर भी हमें पता लग जाता है, क्योंकि बुध का यहाँ स्थान होता है। तो ये कई बार मैंने देखा है कईयों के पास अपना टाइम नहीं होता, कईयों को अपना जन्म तारीख ठीक से नहीं पता होता, तो उस समय उनको अपनी हस्तरेखा दिखानी चाहिए। हस्तरेखा में हमें पता लग जाता है कि हमारा बुध कहाँ बैठा है, शनि कहाँ बैठा है, शुक्र कहाँ बैठा है, मंगल की क्या स्थिति है, राहु केतु किस पोजीशन में बैठे हैं। क्योंकि हस्तरेखा के माध्यम से ही कुंडली तैयार होती है, तो वहाँ बुध का पता लग जाएगा। बुध के साथ हमारी एक सूर्य रेखा होती है, बिल्कुल यहाँ उस सूर्य, क्योंकि सूर्य और बुध के मिलान से एक बुधादित्य योग बनता है। तो मैंने बहुत लोगों की कुंडली में ये योग देखा है, क्योंकि हमारी लता मंगेशकर उनकी कुंडली में भी बुधादित्य योग है। क्योंकि बुध अगर ठीक हो, क्योंकि मुझे याद है भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में भी बुध पंचम भाव में थे, जिन्होंने गीता का भी निर्माण किया, गीता का उपदेश भी दिया। तो इसलिए बुध का ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है। जैसे पिछले एपिसोड में बताया, चंद्रमा क्या है? मन। तो बुध है बुद्धि। अब अगर आपका मन भी ठीक है, बुद्धि भी ठीक है, तो बस आप छा जाओगे, ये पक्की बात है। सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, कन्हैया जी, मैंने जो है जितने भी पन्ना जिन भी लोगों ने पन्ना धारण किया हुआ है, सबसे ज्यादा वैरायटी मैंने पन्ना में ही देखी है। कई बार होता है कि वो डार्क, कई बार लाइट, क्या उसका कुछ? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे अच्छा कोलंबियन पन्ना बहुत अच्छा होता है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और ज़्यादा जानकारी के लिए तो फिर आपको जो है साईं रतन वेबसाइट पे संपर्क जाना करना होगा। चाहिए। जी हाँ, अगर आप पूर्ण रूप से जानकारी चाहते हैं तो आपको हमारे या तो नंबरों पे फ़ोन करना होगा, या साईं रतन हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी आप जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। बाकी हमारी बात चल रही थी बुध को लेके। बुध बुद्धि का कारक है, तो ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि बुध आपका कहाँ बैठा है। इसलिए बुध का या तो अपनी कुंडली से पता लगाएं या फिर अपनी हस्तरेखा दिखाएं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हस्तरेखा से भी हम लोग कुंडली तैयार करते हैं। किसी के पास अगर उन पर अपनी जन्म तारीख नहीं है, उनके पास जन्म समय नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी कुंडली हस्तरेखा के माध्यम से भी तैयार की जा सकती है। मैं आपको बता दूं, जो हम लोग कुंडली तैयार करते हैं उस कुंडली के अंदर
आपको ये बताते हैं कि आपके इष्ट कौन है, आपके अनुकूल देवता कौन है, किसको आपको। मैंने देखा बहुत लोगों को यही नहीं पता कि हमें किसका पूजन करना चाहिए। हाँ, कोई और भगवान, वो जिंदगी भर पूजन करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमें उसकी फल उसका कोई प्राप्ति फल नहीं है। मिला। उसका रीजन यही होता है कि पता ही नहीं होता कि मेरे देवता कौन है। एक अनुकूल देवता होते हैं, इष्ट देवता होते हैं, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो किन नक्षत्र में जन्म हुआ है, किस राशि में जन्म हुआ है, उस समय अनुकूल देवता कौन से थे। और ये कुंडली के अंदर हम लोग जो है बता देते हैं कि आपका अनुकूल देवता कौन है, आपके इष्ट कौन है। अगर आपको ये पता लग जाए कि मेरे ये इष्ट देवता हैं, आप कोई भी रत्न पहनो, कोई भी उपाय करो, सबसे पहले आप अपने इष्ट देवता को नमस्कार करो, उसके बाद कोई उपाय करो या रत्न करो, तो वह उपाय भी फायदा देगा, रत्न भी आपको फायदा देगा। इस कुंडली के अंदर यही फायदा है कि हम आपको ये बता देते हैं कि आपका इष्ट कौन है, क्योंकि इष्ट के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, इसलिए वो अपनी दिशा भटक जाते हैं। यदि आप सही दिशा पर चलना चाहते हैं तो ये पता लगाएं कि आपके इष्ट देवता कौन है, और ये हम अपनी कुंडली में बता देते हैं कि आपके ये इष्ट बनते हैं, आप इनकी पूजा करें, नमन सबको करें, नमस्कार सबको करें, लेकिन इष्ट देवता को हमेशा आप याद रखें। उसके बाद हमारी कुंडली के अंदर ये भी बता दिया जाता है कि कब आपको शनि की साढ़सती लगने वाली है, कब शनि की साढ़सती खत्म होने वाली है, किस पाए पे लगेगी। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, 4 हमारे पाद होते हैं, क्योंकि सोने पे आती है तो धन की हानि होती है, लोहे पे आए तो शरीर कष्ट होता है, तांबे पे आए मध्यम, चांदी पे अगर साढ़सती आए तो राजा बन जाते हैं। मैंने देखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, शनि के कारण ही आज प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के अंदर। ये हमारी कुंडली में पता लगेगा। आप बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ के ये पता लगा सकते हैं कि आपके इस समय शनि देवता कहाँ विराजमान है, किस धातु पर बैठे हैं। आगे पिछले जन्म का भी ब्यौरा हम अपनी कुंडली के अंदर देते हैं कि उस कुंडली के अंदर क्या आपके ऊपर कोई ऋण तो नहीं है, बंधु ऋण, पितृ ऋण, किसी प्रकार का निजी ऋण या ससुराल का ऋण, किसी भी प्रकार का जो ऋण होता है वो हमारी कुंडली से पता लग जाता है। एक सबसे बड़ी और अहम बात, उस कुंडली के अंदर ये लिखा होता है कि आपको कौन सा रत्न कब धारण करना है, कब धारण नहीं करना, आपको कब उस रत्न का लाभ मिलेगा, आपको तारीख टू तारीख पूरी जानकारी दी जाती है। पीछे उसके अंदर उपाय होते हैं और उनकी रत्नों की तो बहुत विस्तार से उस कुंडली के अंदर जानकारी दी गई है कि आपको जीवन में कौन कौन से रत्न पहनने चाहिए। जब आप ये कुंडली बनवा लेते हैं तो आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता, आपको कोई भटका नहीं सकता, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि मेरे जीवन में कौन से रत्न पहनने और कौन से रत्न मुझे नहीं पहनने। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, इस कुंडली के माध्यम से आप स्वयं ज्योतिष गुरु बन जाएंगे। आप अंधकार में जो समय बिता रहे हैं वो सच में उस अंधकार को दूर करके आप उजाले में हो जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष गुरु का मतलब होता है, ज्योतिष माने होता है नेत्र, गुरु का अर्थ क्या होता है मैं आपको बता दूं। गु माने होता है अंधेरा, रू माने उजाला। अब हमें कैसे ज्योतिष गुरु की जरूरत है, जो हमें अंधकार से निकाल के उजाले की ओर ले जाए, हमें दुखों से निकाल के सुख की ओर ले जाए। ऐसी ज्योतिष गुरु आप कुंडली बनवाइए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उस कुंडली में आपको सब कुछ मिलेगा। आपको रत्नों की जानकारी मिलेगी, आपको पिछले जन्म की जानकारी मिलेगी, आपके इष्ट देवता की जानकारी मिलेगी, आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, कौन सा रुद्राक्ष नहीं पहनना, इसकी भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कौन से समय कब कौन सा उपाय करना ये, और उसके अंदर ये भी पता लगेगा कि आपके परिवार की क्या स्थिति है, आपके बेटे या बेटी की क्या स्थिति है, आपकी पति या पत्नी की क्या स्थिति है। उस कुंडली के अंदर सब कुछ लिखा होता है। कब कौन सा कष्ट आने वाला है, परिवार में कब कौन सा कष्ट आएगा या आपके ऊपर कौन सा कष्ट आएगा, उसका पहले ही आप निवारण कर सकते हैं उस कुंडली के माध्यम से। यकीन कीजिए, कुंडली नहीं है, जीवन का अल्ट्रासाउंड है। जिस तरह डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराता है और ठीक से इलाज करके बिल्कुल ठीक कर देता है, ऐसे ये कुंडली आपके जीवन में जो अंधकार है उसको दूर करने वाली है। जैसे सूर्योदय होता है तो अंधकार दूर हो जाता है, जब ये कुंडली आपके हाथों में आती है तो यकीन कीजिए आपके दुख उसी समय दूर हो जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, अब हमें अगर किसी मंजिल तक पहुंचना है तो उसके 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कांटों पर चलकर जाने का और एक रास्ता है जिस पर कोई कांटे नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता है। ठीक वैसे ही कुंडली के माध्यम से आपको बताया जाता है कि ये रास्ता आपको कांटों की तरफ लेकर जाता है और ये रास्ता आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जाता है। तो अगर आप बनवाना चाहते हैं ज्योतिष गुरु कुंडली तो आप संस्था में कॉल कर सकते हैं। नंबर्स बार-बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। आप रत्न के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर आप कन्हैया जी से मुलाकात करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको कुछ आधी अधूरी जानकारी मिल रही है, वक्त की कमी है हमारे पास, और अगर आप चाहते हैं कन्हैया जी से मुलाकात करके अपना संपूर्ण भविष्य जानना, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको बार बार दिखा ही रहे हैं। अच्छा कन्हैया जी, कितने लोग हैं जो कहते हैं कि मेरा जीवन तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, मुझे कुंडली बनवाने की क्या ज़रूरत है? मैं बड़ा हैरान होता हूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। अभी
मैं 2 या 3 दिन पहले की बात बताऊं, एक सज्जन आए तो मैंने उनको कहा कि आपकी हॉरोस्कोप है। बोले गुरुजी मैंने कुंडली का क्या करना है, मेरी हाँ। 50 साल की एज हो गई, अब क्या बचा है, थोड़ा सा टाइम बचा है, बिल्कुल। मुझे तो कुंडली की ज़रूरत नहीं है। अरे बताइए, अब ये जो भी आपके पास टाइम बचा है, चाहे वो 20 साल है, 25 साल है, 15 साल है, क्या आप उसको अच्छा नहीं बिताना चाहते? चाहे मैं बड़ा 2 दिन हैरान ही क्यों होता ना हूँ, हो, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कमाल है, आप कहते हो कि मैं 50 साल का हो गया, अरे चाहे आप 100 साल के हो गए, कुंडली आप फिर भी बनवाइए। कुंडली से आपको ये पता लगता है कि आपकी स्थिति क्या है, आपके परिवार की स्थिति क्या, पता कुंडली से ये पता लग जाए कि आपके आने वाला टाइम ऐसा होगा। मुझे याद है एक बार मैंने कुंडली बनाई थी तो उसमें ये पता लग गया कि आपका ये बेटा होगा और ये गलत दिशा में भटकेगा, गलत जो है कामों में पड़ जाएगा, और ऐसा हुआ। लेकिन उस कुंडली में ये पहले ही लिखा था, उपाय पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब वो दोबारा आए तो मैंने उनको पढ़ाई लाइन, उन्होंने कहा ये तो कमाल हो गया। जब उन्होंने वह उपाय किया तो यकीन कीजिए वही बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। आप किसी भी एज में हैं, चाहे आप वृद्ध अवस्था में हैं, चाहे आप युवा अवस्था में हैं, आपको कुंडली जरूर बनवानी चाहिए। अगर आप कुंडली नहीं बनवाते तो आप अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि कुंडली जैसे आपने कहा एक रास्ता कांटों पे भी है, एक अच्छा भी है। कुंडली आपको सही रास्ता दिखाती है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। देखिए ज्योतिष क्या है, स्वयं सूर्य और चंद्रमा जो प्रत्यक्ष में है। एक बार मैं कह सकता हूं भगवान है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह सकता हूं ज्योतिष है, क्योंकि सूर्य से ही हम इष्टकाल बनाते हैं, इष्टकाल के आधार पे वो कुंडली तैयार होती है, और सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्ष में है। और हमारे बड़े बड़े ऋषियों ने हमारे लिए इस ग्रंथ को बनाया है कि हम लोग इसके माध्यम से अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर सके। बिल्कुल। और कन्हैया जी, उसी ज्योतिष का सही ज्ञान देने की कोशिश हम इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं। यहाँ पर आपने अपना कीमती वक्त दिया, सही जानकारी पहुंचाई। आपसे फिर इसी तरह से हम जानकारियां लेते रहेंगे, लेकिन आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय साईं राम जी, राधे राधे। तो हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही। आपसे फिर करेंगे मुलाकात कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हाथ पर हाथ रखकर मत बैठे रहिए। आपने जो नंबर नोट किए हैं उस पर कॉल कीजिए और अपने भविष्य की सही दिशा निर्धारित कीजिए। हम यही चाहते हैं आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।